समझने की गहन प्रशिक्षण देकर कथाकार बनाते हैं। जहाँ तक प्रशासन की बात है, हम लोग एकल पूर्ण तक स्वतः ही सब कार्य कर रहे हैं। गांव-गांव में आज 1 लाख गांव में हमारी शिक्षा एकल विद्यालय है और 70,000 गांव में हमारे संस्कार केंद्र है। आदिवासियों को शिक्षा नहीं देंगे तब तक हम उन्नति नहीं कर सकते, भारत अखंड नहीं रह सकता। नमस्कार, मैं मुकुल द्विवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो स्पॉटलाइट में, जिसमें हम उन व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं जो भारत को भारतवर्ष बनाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ ऐसा ही एक व्यक्तित्व मौजूद है जिनका नाम मुरारी लाल अग्रवाल है। मुरारी लाल अग्रवाल जी समाज के उन तबके को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, संस्कृति और सभ्यता से जोड़ने का काम कर रहे हैं जो अब तक पीछे थे। तो आइए सबसे पहले हम मुरारी लाल अग्रवाल जी का सफरनामा देखते हैं। नाम मुरारी लाल अग्रवाला, व्यवसाय चार्टेड अकाउंटेंट, काम समाज सेवा। जी हाँ, ये 3 पंक्तियां मुरारी लाल अग्रवाला जी की पूरी कहानी बयां करती हैं। असम के एक सुदूर पिछड़े इलाके में जन्मे मुरारी लाल अग्रवाला ने प्रारंभिक शिक्षा असम में ही प्राप्त की। पढ़ाई में होनहार मुरारी लाल ने घर की कठिन परिस्थितियों के बीच अपने सपनों को पूरा किया। ग्रेजुएशन किया, फिर एमकॉम किया और फिर सीए की प्रैक्टिस शुरू की। लेकिन इन सबके बीच मुरारी लाल को कुछ चीजें अधूरी लगती थीं। उन्हें अपने परिवार के साथ साथ समाज सेवा भी करनी थी। फिर क्या, मुरारी लाल चल पड़े समाज सेवा करने और जुड़ गए एकल अभियान से। पहले तो मुरारी लाल किसी और के माध्यम से एकल की बैठक में गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने एकल अभियान में अपने सपनों को देखा, एकल के साथ जुड़ गए और ऐसा जुड़े कि आज एकल श्री हरि दिल्ली चैप्टर के संरक्षक हैं। अपने व्यस्त पेशे से समय निकालकर आज भी मुरारी लाल अग्रवाला एकल श्री हरि दिल्ली चैप्टर को पूरा समय देते हैं और समाज और राष्ट्र निर्माण की दिशा में कार्य कर रहे हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास शो स्पॉटलाइट में। नमस्कार जी। सर, आप असम से आते हैं, वो इलाका जो वनवासी और ग्रामीण क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ऐसे में वहां से आके यहाँ तक पहुंचना कैसा रहा आपका? यह एक लंबी यात्रा है। मैं जोरहाट असम के एक सुदूर क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ और वहीं पे बड़ा पढ़ाई लिखाई की और एमकॉम की परीक्षा की। एमकॉम में सर्वस्थान मैंने उत्तीर्ण फर्स्ट क्लास का प्राप्त किया। तत्पश्चात मैंने सीए भी की। सीए की प्रैक्टिस में जोरहाट में करता था, सब ठीक ठाक चल रहा था, किंतु समय की कुछ कालगति के कारण, कुछ वहाँ की परिस्थितियों के कारण मुझे वहाँ उल्फा की प्रॉब्लम शुरू हो गई और अनायास पूर्वक मुझे दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा। मैं दिल्ली अपने सब परिवार दिल्ली आ गया और दिल्ली में अपना पुनः अपना जीवन यात्रा पूरी शुरू की। तो आपने असम से जब दिल्ली आए, वहाँ के हालातों के कारण, तो आप एकल अभियान से कैसे जुड़े? मैं 1991 में दिल्ली आ गया था, किंतु एकल सन 2010 में मुझे एकल के कई कार्यक्रमों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन एकल के कार्यक्रमों में जब मैं गया तो मुझे ये लगा यह एकल जो कार्य कर रहा है, जो सुदूर वनवासी क्षेत्रों में जो वनवासी लोग हैं और जो अपने पिछड़े हुए वर्ग लोग हैं, उनको ऊपर लाने का जो एकल विद्यालय के माध्यम से और हरि सत्संग के माध्यम से जो कार्य कर रहा है, यह बहुत ही एक नेक कार्य है। तो मुझे भी इसमें अपना कुछ सहयोग देना चाहिए और फिर मैंने निर्णय किया है तो इसको कैसे जुड़ें। मैंने इसकी खबर लगाई तो मेरे एक मित्र थे गौरी शंकर गुप्ता जी, उनके माध्यम से मुझे एकल श्री हरि के बारे में पता चला और मैं फिर एकल श्री हरि से जुड़ा और कुछ छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से मैंने इसमें अपनी प्रवेश प्राप्त किया। आप पेशे से एक सीए हैं, जो एक काफी व्यस्त पेशा माना जाता है, तो ऐसे में इतने टाइम बाउंडेशन होने के बाद भी आपने समाज सेवा के लिए टाइम निकाला, ये कैसे किया आपने? ये टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे आपका जो पेशा है वहाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, तो वहाँ से टाइम निकाल के आप एकल के लिए समाज सेवा के लिए निकाले, ये कैसे हुआ? ये कुछ मेरे
अंदर से ये भावना, निस्वार्थ भाव से सेवा की भावना मेरे कुछ अंदर से है। और मैं नित्य योगाभ्यास भी करता हूँ, वहाँ भारतीय योग संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर भी प्रातः में योगा की क्लास लेता हूँ। और उसी भावना के चलते इसमें भी मुझे समय निकालने का अवसर मिल जाता है। और मैंने कहा इसमें भी कुछ समय 1 घंटा नित्य, कम से कम 1 घंटा नित्य में इसमें देता हूँ, जिससे कि ये अपनी संस्था को कैसे बढ़ाया जा सके, कैसे और किया जा सके। और सन 2010 से लेके 2020 तक 10 सालों तक मैं से एकल श्री हरि दिल्ली का कार्याध्यक्ष रहा। और अब वर्तमान में मैं एकल श्री हरि का संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, आप अभी एकल श्री हरि के साथ, तो हमारे दर्शकों के लिए एकल श्री हरि काम कैसे करता है, ये लोगों तक पहुंचता कैसे? एकल श्री हरि एकल अभियान की जो संस्कार शिक्षा है, उस संस्कार शिक्षा का कार्य देखती है। इस संस्कार शिक्षा में ये वनवासी क्षेत्रों में जो बहनें और भाई लोग हैं, उनको हम लोग 9 महीने की गहन प्रशिक्षण देकर कथाकार बनाते हैं। और फिर वो प्रशिक्षण कथाकार बनकर वो गांव-गांव जाते हैं और वहाँ धर्म का प्रचार करते हैं, संकीर्तन करते हैं, कथा करते हैं। जो मदिरापान जो करते हैं वह रोकने में, प्लस सरकार की जो सुविधाएं हैं वह उन ग्रामीण लोगों तक पहुँचाने में हमारे कथाकार भाई बहनों का बहुत अमूल्य सहयोग सबको मिल रहा है। देखिए, एकल तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, एकल के कार्यकर्ता लगभग उन क्षेत्रों में मौजूद हैं, लेकिन क्या सरकार, प्रशासन, जो वहाँ के स्थानीय, आपको मदद मिलती है? जहाँ तक प्रशासन की बात है, हम लोग एकल पूर्ण तक स्वतः ही सब कार्य कर रहे हैं। हमें कोई प्रशासन से और से कोई बहुत अधिक मदद हमें कुछ नहीं मिलती। हमें तो जो हम अपने स्वतः ही हम लोग आर्थिक संग्रह करते हैं और अपने जो कथाकार भाई बहनों का उनका मानधन व्यय, उनका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सब हम लोग खुद ही बियर करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आप एकल श्री हरि से हैं, समाज को संस्कृति से जोड़ रहे हैं, उनको अपनी पुरानी संस्कृति याद दिला रहे हैं, सनातन धर्म के बारे में बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर देश में पिछले 6 से 8 महीने से पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया, फिर उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, फिर उसके बाद ये बढ़ते हुए साउथ चला गया। साउथ में उदयनिधि ने सनातन धर्म को लेकर सवाल किया। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस देश में जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये जितने राजनीतिज्ञ लोग हैं, देश अपने समाज को बांटना चाहते हैं। मतलब को देश को, आदिवासी समाज को प्लस जो ओबीसी समाज को है, उनको हमारे हिंदू समाज से अलग करना चाहते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य वोट की राजनीति, वह अपनी वोट की राजनीति मुस्लिम वोट्स प्लस ओबीसी वोट्स को लेके। एक चीज़ और, सबसे ज़्यादा यूपी और बिहार में, यहाँ से सटे झारखंड है, फिर मध्य प्रदेश है, थोड़ा सा आगे असम है, तो रामचरितमानस को लेकर सवाल उठाया गया। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या इसका असर है? जो लोगों ने रामचरितमानस में सवाल उठाया, तो क्या संस्कार शिक्षा को लोगों में नई जागरूकता आ रही है, या लोग अभी भी इनसे इन्फ्लुएंस है? नहीं, संस्कार शिक्षा से जरूर जागृति आ रही है। जहाँ अभी तक ये लोग जो राजनीतिक लोग ये सोचते हैं, ये हमारे जितने हैं आदिवासी लोग व ओबीसी लोग ये हमारे साथ आ जाएंगे, किंतु ये जमाना बिल्कुल चेंज हो गया है। ये नया भारत है। अभी संचार की क्रांति हुई है चारों तरफ। अभी सब लोगों को पता है क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। इसलिए वह कभी भी इस तरह की भ्रामिक बातों में नहीं जाएंगे और वह बिल्कुल सनातन धर्म के साथ रहेंगे और बिल्कुल अपने धर्म को छोड़ेंगे नहीं। ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। अच्छा, 2 चीजें, एक एकल अभियान से जो जुड़े हैं वो तो सत्संग में आ रहे हैं, संस्कार की शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन आजकल लाइफस्टाइल बहुत तेजी से लोगों की दिनचर्या चल रही है, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है संस्कार शिक्षा की? वो लोग अपने संस्कार को जाने, सनातन को जाने, क्योंकि आजकल जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर वो आगे चल के इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, तो उनको इतना टाइम नहीं रहता, या फिर अपनी दिनचर्या में से वो समय नहीं निकाल पाते कि वो अपने धर्म संस्कृति से जुड़े। तो वो लोग कैसे जुड़े, इसके लिए क्या प्लान है? यह एक बहुत ही कठिन प्रश्न है। आज के जो नगरीय समाज है, नगरीय समाज में ये जो आजकल के जो बच्चे आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको इसके साथ जोड़ना एक अत्यंत ही कठिन कार्य है। एकल भी यह महसूस कर रहा है कि इसको हम कैसे इन बच्चों को कैसे जोड़ा जाए और कैसे उनको अपनी मुख्य धारा में लाया जाए। इसके लिए हम लोग नगरों में एकल सुरताल के माध्यम से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, प्लस खेल कूद के माध्यम से, प्लस जैसे एकल रन है उसके माध्यम से इन युवाओं को हम लोग जोड़ रहे हैं, जिससे कि पहले वो समझे हम एकल क्या काम कर रहे हैं, फिर वो अपने धर्म के साथ जुड़ेंगे। जब तक उनको हम ये पता नहीं बताएंगे ये एकल अखिल भारतीय स्तर पर
गांव गांव में आज 1 लाख गांव में हमारी शिक्षा एकल विद्यालय है और 70,000 गांव में हमारे संस्कार केंद्र है। जब तक ये उनको पता नहीं चलेगा और ये हम जैसे आपने कहा आखिरी पंक्ति में बैठे हुए जो गरीब जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। नगरीय समाज और ग्रामीण समाज को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास एकल अभियान कर रहा है। देखिए, ग्रामीण परिवेश नगरीय परिवेश, तो ग्रामीण परिवेश में तो ज्यादा आसानी होती होगी लोगों को धर्म से जोड़ने, लेकिन शहरी व्यवस्था में ये बड़ी मुश्किल है। ये कैसे आप करते हैं? शहरी व्यवस्था में कठिनाई तो है, तत्पश्चात भी आज हमारा जितना भी संगठन का पूरा आर्थिक सहयोग जो होता है वह नगरीय समाज से ही होता है। 80% से 90% हम लोग नगरीय समाज से ही अपना सहयोग इकट्ठा करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों को समझाते हैं ये काम हम लोग देश के लिए कर रहे हैं। उनसे एक गांव गोद लेते हैं व एक विद्यालय गोद लेते हैं, लेके हम ये पूरा जो हमारा जितना भी आर्थिक पक्ष है वह हम नगरीय समाज से लेकर ही वहाँ उनको भेजते हैं और हमारा ये कार्य चल रहा है। और आने वाले समय में हमारा ऐसा है कम से कम 4 लाख गांव तक हमारे ये विद्यालय पहुंचे और कम से कम 4 लाख गांव तक ये हमारे सत्संग केंद्र पहुंचे। ये आपने सुरताल का जिक्र किया, तो ये सुरताल क्या है? और अभी तो ये अमेरिका तक पहुंच गया, जो बनवासी बच्चे हैं वो अमेरिका तक जाकर, ये कैसे सफल हो रहा है और ये है क्या? हमारे दर्शकों के लिए एकल सुरताल ये माननीय श्याम जी की एक प्रेरणा के कारण से ये एक नई जागृति उत्पन्न हुई है। उनकी एक अभिलाषा थी जो हम एकल सुरताल के अमेरिका में जब भी धन संग्रह का कार्यक्रम होता था तो यहाँ पर बॉम्बे से प्लस और दिल्ली के इंडिया के बहुत सारे प्रांतों से जो कलाकार होते थे, बॉलीवुड कलाकार, उन लोगों को बुलाया जाता था। किंतु तब माननीय श्याम जी के मन में ऐसा है क्यों ना हम अपने ही बच्चों को इनको ट्रेनिंग देकर इनको हम लोग भेजा जाए। तो 2015 में इसकी शुरुआत हुई और 2 साल की गहन ट्रेनिंग के बाद उनको एक मंचीय कार्यक्रम के माध्यम से हमने उनको अमेरिका में भेजे और अमेरिका में वो पूरे झंडे गाड़ के आए और 45,000 किलोमीटर उन्होंने ट्रेवल किया और 70 स्थानों पर उन्होंने कार्यक्रम दिया और कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। कार्यक्रम का हमने जो नाम रखा एकल सुरताल और अभी जो कार्यक्रम का नाम है भारत के रंग एकल के संग। एकल सुरताल हमारी टीम का नाम है और जो कार्यक्रम का नाम है भारत के रंग एकल के संग। पुनः एक बार 2 फरवरी 2023 में यह टीम अमेरिका जा रही है और इस बार भी यह अपने झंडे गाड़ के वहाँ पर आएगी। सभी लोगों ने जब अपने प्रोडक्ट जो कार्य चल रहा है एकल का, उस एकल के कार्य को जब देखते हैं कि यही बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में जो कथाकार हैं और ये इतना सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं तो सबका मन दृढ़ित हो जाता है और सभी बहुत आकर्षित होते हैं। तो अभी एकल सुरताल की कितनी टीमें और कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं? ये एकल सुरताल की दूसरी टीम यहाँ पर तैयार हो रही है। यह दूसरी टीम अभी जाएगी और तीसरी टीम यहाँ पर तैयार हो रही है जिसकी ट्रेनिंग अपने यही फार्म हाउस में चल रही है, एकल फार्म में चल रही है। और मैं समझता हूँ लगभग आने वाले 4-5 महीनों में इस टीम पूरी तैयार हो जाएगी और उसको भी हम पूरे देश में भ्रमण कराएंगे। अभी जो टीम है वह वर्तमान में पूरे देश में हमने उनको बस कर दी है और बस के माध्यम से हमारे आगे से आगे कार्यकर्ता, पूर्णकालिक कार्यकर्ता वहाँ जाकर कार्यक्रम लिखते हैं और कार्यक्रम लिखकर उनका सबका संयोजन करते हैं और बस चलती है। और अभी चल रही है पूरी बस पूरे देश में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुरारीलाल अग्रवाल जी जो एकल श्री हरि के अभिभावक हैं। तो आज के इस खास शो में इतना ही। हम अगले हफ्ते फिर स्पॉटलाइट में किसी अन्य व्यक्तित्व के साथ आपके साथ आएंगे। तब तक आप देखते रहिए एकल भारत।